बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं नादिया फूड मैजिक किचन। तो कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, उम्मीद है कि ईद की दावतों को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो इसीलिए मैंने भी पहले आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही फेमस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है शीर कोरमा। आज हम शीर कोरमा बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान से तरीके से, बहुत ही जल्दी सा बन जाएगा और बहुत ही डिलीशियस सा बनकर तैयार होगा। और यकीन करें, ये एक ऐसी रेसिपी है कि घर में जब आप दावत में या ईद पे आप बनाकर मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि इसमें आपने क्या डाला है, ये इतनी लजीज कैसे है। तो इसलिए आपने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और हर स्टेप को आपने बिल्कुल फॉलो करना है, ठीक है। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है शीर खोरमा की रेसिपी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 किलो दूध लिया है। ये 3 किलो दूध है। अब इसको मैं जो है वो बॉईल करूँगी, लेकिन इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी पहले इलायचियों को मैंने खोल लिया है, इसके दाने निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर दें अगर आप इलायची के खोल पसंद नहीं करते, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब ये डालने के बाद जो है हम इसे अच्छी तरह से बॉयल आने देंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैंने सूखा दूध लिया है। ये अपना नीडो है, नीडो मिल्क लिया है मैंने तकरीबन हाफ कप, और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी तकरीबन हाफ ग्लास, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ठंडे दूध में पहले इसलिए इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी फुटकरियाँ ना बने, इसके लम्स क्रिएट ना हो। फिर हम इसको गर्म दूध में ऐड कर देंगे ना तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसलिए आप डायरेक्ट पाउडर मिल्क जो है वो गर्म दूध में ना डालिएगा, वरना लम्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है इसको दूध में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों ऐड किया, ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि दूध की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए यानी जो 3 किलो दूध मैंने लिया है उसमें इसको डालने से दूध जल्दी पक जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी मिक्स लजीजा खीर है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, ना ऐड करें, लेकिन मैंने थोड़ी सी सिर्फ हाफ प्याली ऐड की है टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। वैसे शीर खोरमा में ये नहीं ऐड होती, लेकिन यकीन करें इसको थोड़ा सा ऐड करके देखें, आपको जो शीर कोरमा का मतलब जायका है ना वो और ज़्यादा मतलब जो है दुबाला हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब दूध ने इसी तरह से थोड़ा सा पकना है, क्योंकि हमने इसमें जो है वो मिल्क पाउडर भी ऐड किया हुआ है, यानी पाउडर मिल्क भी ऐड किया हुआ है, और इसकी वजह से ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। विदिन 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट सिर्फ इसको लगेंगे और ये गाढ़ा भी हो जाएगा और एक अच्छी सी रबड़ी टाइप, एक अच्छी सी खोया टाइप इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। वो कैसे आएगी देखिए, मैं आपको पहले भी शेयर करती होती हूँ कि दूध के ऊपर जब आप हल्की आंच पे उसको मतलब बॉयल करते हैं ना तो ये बलाई आती है, ठीक है। आप जैसे चमचा हिलाते जाएंगे ना, आपने ये बलाई इसके अंदर शामिल करते जाना है। तो जैसे जैसे बलाई शामिल करते जाएंगे दूध गाढ़ा होता जाएगा, दूध रबड़ी की फॉर्म लेता जाएगा। तो हमने इस तरह की थोड़ी सी रबड़ी ही तैयार करनी, लेकिन थोड़ी सी पतली रबड़ी, मतलब गाढ़ी रबड़ी नहीं आपने तैयार करनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप चीनी का। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो ऐड कर लें, जितना आपको मतलब लगता है कि आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, घर में जैसा खाया जाता है वैसा आप ऐड करें, ठीक है। तो अब हम जो है इसमें चीनी ऐड करने के बाद सिर्फ थोड़ा सा इसे और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, लेकिन हमने इसको इतना गाढ़ा नहीं रखना कि इसमें सेवियाँ जो हैं वो सारा दूध ही पी जाएँ, ठीक है। अब ये देखिए मैंने 1 चम्मच देसी घी का लिया है। देसी घी की खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। आपके पास बटर है तो आप बटर ले लें, मक्खन है मतलब आप डाल लें, और अगर मक्खन नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नो टेंशन। बट इससे ये है कि ज़्यादा चीज़ का जायका जो है ना वो इन्हेंस होता है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने सेवियाँ ली हैं। सेवियाँ मैंने छोटी छोटी जो है वो तोड़ ली थी। आपने इक्वल तोड़ना है इनको, इनका साइज़ बिल्कुल इक्वल रख के इनको तोड़ना है। अब आपने जो है इनको इसमें ऐड कर देना है ऑयल में जस्ट इसको हल्का सा फ्राई करना है। इनको ब्लैक नहीं कर देना आपने, इनको जला नहीं देना, ये ना हो कि इसमें से जली हुई खुशबू आ जाए। सिर्फ यकीन करें 1 या 2 मिनट लगेंगे और सेवियाँ हो जाएंगी, यानी इतनी सा आपने तो ये देखें सिर्फ 1 या 2 मिनट लगे हैं और सेवियाँ डन हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इन सेवियों को जो है वो दूध में ऐड करेंगे। यहाँ पे सेवियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। दूध हमारा पककर तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है वो सेवियाँ ऐड कर देनी है। सेवियाँ ऑलरेडी थोड़ी सी मैंने ऑयल में इसलिए फ्राई की थी ताकि ये क्रंची क्रंची रहें, खड़ी खड़ी रहें और दूध को ज़्यादा अब्जॉर्ब ना करें,
समझ आई है। ये टेक्निक हमने इसलिए यूज़ करते हैं शीर कोरमा में कि इससे जो है वो दूध ज़्यादा सेवियाँ अब्जॉर्ब नहीं करती। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे ना सेवियों को तो दूध ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे और फिर शीर कोरमा और दूध सेवियों में फ़र्क ही नहीं कोई रहेगा। ठीक है ना। तो ये फ़र्क आपने लाजमी जो है वो सही तरीके से हैंडल करना है। आपने जो है वो शीर कोरमा को ख़राब नहीं कर देना। ठीक है। सिर्फ सेवियों को डाल के 1 मिनट तक सिर्फ आपने दूध को जो है थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि दूध तो ऑलरेडी जो है वो ठीक है, इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए इसमें मेरे पास चारों मग्ज़ हैं, मैं चारों मग्ज़ इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद कुछ मिनट में फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने फिर 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी लिया है और इसमें मैं पीनट जो है वो ऐड करके उनको फ्राई करूँगी। इससे पीनट्स की खुशबू और जायका बहुत प्यारा आता है। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें खजूरें ऐड की हैं, 5 से 6 अदद मैंने काट ली थी। ये बादाम है मेरे पास थोड़े से, और थोड़े से ही इसमें जो है वो मैंने ऐड किया है पिस्ता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से जो है मैं इनको मतलब सोटे कर लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें चारों मगज़ क्यों नहीं डाले? चारों मगज़ मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि चारों मगज़ को जब हम फ्राई करते हैं ना, उनका टेस्ट जो डेवलप होने की बजाय जो है ना वो लो हो जाता है। ठीक है, वो जल जाते हैं, स्मेली हो जाते हैं। आपने उनको फ्राई नहीं करना। ठीक है, याद रखना आपने इस चीज़ को। आपने सिर्फ इनको फ्राई करना है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा काजू है तो आप उनको भी फ्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी है, लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि सेवियाँ हमारी डन हो चुकी थी। और अब इसमें अगर हम गरम मतलब शीर कोरमा में क्रीम को ऐड करते हैं ना, तो मैं हमेशा कहती होती हूँ क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ देती है, इसलिए आपने फ्लेम ऑफ करके जो है वो क्रीम ऐड करनी है। और क्रीम मैंने हाफ कप ली थी। ठीक है। अब हम इसमें थोड़ी सी ये जो किशमिश है ये ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैंने फ्राई नहीं की वरना इनका लुक जो है वो ख़राब हो जाना था। और अब इसमें जितने भी हमारे फ्राइड पीनट्स हैं हम वो सारे के सारे जो है इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों इसमें देसी घी का तड़का जा रहा है बार बार, और देसी घी से जो फ्राई की हुई चीज़ें जब जा रही हैं तो आप सोचिए इसका टेस्ट कितना ज़बरदस्त और कितना लजीज होगा। मेरा तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोगों का क्या हाल है? तो देखिए दोस्तों, ये मज़े की चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करें, आपको खुशियाँ नसीब करें, आपको ढेरों आशाइशें दें ताकि आप ऐसी मज़ेदार सी चीज़ें बनाते रहें, इनसे लुत्फ़ उठाते रहें, इनसे फ़ायदा उठाते रहें, अपने घरों को सजाते रहें, दावतों का एहतमाम करते रहें। चले आए हम इसको जो है वो सर्व करते हैं। तो इसको सर्व करने के लिए एक मैंने प्यारी सी डिश ली है। अब इसको जो है इसमें मैं जो है वो पोर कर दूँगी, यानी इसको मैं डाल दूँगी। ठीक है। इनको डालने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, मैंने ज़्यादा थिक नहीं किया, थोड़ा सा जो है वो पतला इसको रखा है। आपने भी ऐसा रखना है क्योंकि ठंडा होने पे भी ठीक हो जाता है ना ये। अब इसमें थोड़ा सा ये मेरे पास जो है वो कोकोनट है, मतलब खोपड़ा है, जो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, मतलब अच्छी तरह से पाउडर बना लिया था। इसकी साइडों पे लगाया, दरमियान में मैंने थोड़े से पिस्ते रखे हैं, और साइड पे जो है मैं थोड़े से बादाम जो है वो ऐड करूँगी, तो और थोड़ी सी खजूरें ऐड करूँगी। देखिए माशाल्लाह से दोस्तों ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक, फाइनल प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी, मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी और आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें। मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। और इसके साथ ही दोस्तों मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।